55वां सर्ग अन्य की भावना से अपने को अन्य रूप देखती हुई जगत के रूप में स्थित चित्ती स्वभाव से तो अनन्य रूप ही है, अतः जगत स्वभाव वास्तव में परमार्थमयी है। ये वर्णन पूर्वोक्त युक्तियों से जगत ब्रह्म से जब अत्यंत अभिन्न है तब फलित ये हुआ कि उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई ही नहीं, ये कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, है राघव, उत्पत्ति स्थिति ग्रह त्याग स्थूल सूक्ष्म चर अचर आदि से युक्त ये जगत सृष्टि के आदि में पहले ही उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि उसको पैदा करने वाला कोई कारण उस समय रहता ही नहीं। उत्पत्तिवाद में तो अवश्य ही चीज बदलना चाहिए, परंतु वो बतलाया जा ही नहीं सकता। यूं जो बार बार कहा गया है उसका स्मरण कराते हैं। आकार के बिना चित्ती तत्व कहीं पर भी कारण रूप नहीं हो सकता। जैसे साकार वृक्षों को साकार बीज उत्पन्न करता है, वैसे ही साकार स्वात्मा ही मूर्त पदार्थों को उत्पन्न कर सकता है, परंतु वह साकार तो है नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुष सब जगत चित्त स्वभाव ही है ऐसी भावना करता हुआ स्थित रहता है। ये कहते हैं जिसने तत्वज्ञान की है। जितने तत्वज्ञानी है चित्ती स्वतत्व रूप से वे सब अपनी आत्मा में ही सब कल्पनात्मक जगत में आत्म रूपता की निरंतर भावना करते हुए स्थिर रहते हैं। अतः एवं अज्ञानी पुरुष ने भी स्वभाव कल्पना रूप ही संसार को प्राप्त किया है। ये कहते हैं चिदाकाश रूप आत्मा जिस भाव का स्वाद लेता है वही उस प्रकार उस सृष्टि प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार शराब की शुद्धता से प्रलाप द्वारा अपनी आत्मा से ही शराब पीने वाला पुरुष अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है, अतः एवं अनुत्पन्न अन्य वस्तु के स्वभाव का साक्षात्कार हो जाने पर उसी के रूप में स्थिति होती है। ये कहते हैं जब ये सब अनुत्पन्न ही है ही नहीं और दिखाई भी देता है, तब उसे आप शांत एक रूप ब्रह्म ही समझिए जो अज्ञान दशा में असत सा है। तब उसने ये जगत उत्पन्न किया है। ये श्रुति का कथन कैसे युक्तिपूर्ण हो सकता है, इस पर कहते हैं जैसे जल में जल रूप द्रव्यत्व है, वैसे ही चिदाकाश में चिदाकाश रूप जगत है। चूंकि उस चिदाकाश के कारण ये अध्यस्त समस्त प्रपंच प्रकाशित होता है, इसलिए जगत ब्रह्म रूप ही है और इसका निर्माण भी जगदाकार उस ब्रह्म ने ही किया है। यह श्रुतियों में भी प्रवाद है। इस प्रवाद को अथ रथान रथ योगान इत्यादि श्रुति में स्वप्न दृष्टा में रथादि सृष्टि कर्तृता के प्रवाद के सदस्य ही समझना चाहिए। ये कहते हैं जैसे स्वप्न में विमल चेतन ही जगत के रूप में प्रदर्शित होता है, अथवा जैसे कोच दोष से दूषित नेत्र वाले पुरुष के प्रति आकाश में केशोन्ड्रोक आदि प्रतीत होते हैं, वैसे ही सृष्टि रूप से भाषित चिदाकाश में इस तरह का विचित्र सादि रूप जगत प्रकाशित होता है। जैसे स्वप्न में जगत चित्ती रूप कांच का प्रकाश ही है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी विचित्र जगत भी चित्ती रूप कांच का प्रकाश स्फुरण ही है। इसलिए ये जगत चिदाकाश मात्र रूप ही स्थित है। ऐसा मानने पर जागृत और स्वप्न में क्या भेद रहा, इस पर कहते हैं सबसे पहले प्रवृत्त हुए हिरण्य गर्भ की सृष्टि में जो चित्ती का स्वप्न है वह जागृत शब्द से कहा जाता है, और प्रबल रात्रि में प्रवृत्त स्वव्यष्टि अंतःकरण मात्र के परिणाम रूप सृष्टि में जो चित्ती का स्वप्न है वह स्वप्न शब्द से कहा जाता है। प्रथम संकल्प ही महाप्रलय तक समस्त पदार्थों के स्वभाव की व्यवस्थापक नियति है। उसी के अनुसार आज भी सुव्यवस्थित पदार्थों की रचना एक तरह से पहले की नाई व बह रही नदियों की तरंग रेखा है, वही प्रत्यक्ष सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति में जैसे तरंगों की सत्ता जल सत्ता से भिन्न दूसरी नहीं है, वैसे ही जगत की सत्ता भी चित्ती की सत्ता से भिन्न दूसरी नहीं है। इस आशय से ब्रह्मोपादानत्व का प्रवाद है। ये कहते हैं जैसे जल तरंगों की शोभा ही नदियों की रचना को प्राप्त हुई है, यानी नदियों की सत्ता जल तरंग शोभा की सत्ता से पृथक नहीं है, वैसे ही चिदाकाश के भीतर विद्यमान चित्ती रूप बीज सत्ता ही
सृष्टि रूपता को प्राप्त हो गई है, यानी सृष्टि की सत्ता चित्ती सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, ये तात्पर्य है। इस तरह जगत की अलग सत्ता न होने के कारण जन्म मरण की भीति आ ही नहीं सकती, किंतु दोनों प्रसंगों में सुख ही सुख है, ऐसा कहते हैं। यदि मृत व्यक्ति की आंतरिक असत्ता मान ली जाए तो भी ब्रह्मानंद की सत्ता है के ही व्यक्ति और व्यक्तिनाश की सत्ता के रूप से अवशिष्ट होने से सुसुप्ति अवस्था में प्रसिद्ध निरतिशय आनंद रूप सुख ही उसे प्राप्त हुआ, और मर जाने के बाद फिर जो देहादि रूप संसार प्राप्त होता है वह उसका नवीन संसार रूप सुख भी ब्रह्म सुख रूप ही है। इसलिए सुख सत्ता से अतिरिक्त किसी सत्ता के न रहने से भय की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। मर जाने वाले व्यक्ति को कुकर्म जनित नरक प्राप्ति की संभावना से भय क्यों नहीं होगा, इस आशय को उठाकर कहते हैं कुकर्मों के कारण नरक आदि का जो भय है वह तो यहाँ जीने वाले को और परलोक में मरने वाले को समान ही है। नरक आदि सुख और जीवन की ब्रह्म सुख सत्ता से अतिरिक्त भिन्न सत्ता न होने के कारण दुख की स्थिति भी सुख सत्ता से है, इसलिए उसमें विशेष भेद नहीं है। अतः सभी के मरण और जन्म समान सुख वाले है। भले ही मरण हो या भले ही जीवन हो, इन दोनों की जो वासनाएं हैं यानी उनकी सूक्ष्म रूप से विद्यमान जो सत्ता है वह ब्रह्म सुख रूपी है, अतः वे भी ब्रह्म सुख रूपी है। इसलिए ब्रह्म सुख में विश्रांति पाने वाले जो धीर वीर है वह अंदर से शीतलात्मा है, वह ये कहा जाता है। जितने प्रकार के भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं उसका अस्तित्व हो जाने पर पुरुष को जो एक रूप ज्ञान उत्पन्न होता है तद्रूप ही वह बन जाता है। इससे दृश्य पदार्थों की पृथक सत्ता का विनाश हो जाता है और पुरुष मुक्त कहा जाता है। इस तरह पुरुष को जब यह ज्ञान हो जाता है कि विषयों की सत्ता त्रिकाल में है ही नहीं, तब उसकी दृष्टि में ब्रह्मरूप से सृष्टि की पारमार्थिक सत्ता और स्वतः असत्ता बन जाती है। उस समय सब दृश्य का ज्ञान निर्विषयक ही उदित होता है। इसलिए ऐसे पुरुष में मुक्त रूपता भांति भांति आ जाती है, जो स्वयं चैतन्य रूप विषय रूप नहीं है, जो चित्ती विक्रिया रूप नहीं है, जो चित्ती क्रिया से प्रकाशित भी नहीं होता। ऐसे ब्रह्मरूपता के साथ एक रूप बन गए तत्वज्ञानी पुरुष परम शांति से युक्त होकर व्यवहार में विद्यमान रहते हैं। अति स्वच्छ चिदाकाश में जो चित्ती का निरंतर प्रकाशन होता है वही तो जगत शब्द से कहा जाता है। इसलिए उसमें बंधन और मुक्ति की दृष्टियां ही नहीं कैसे। भद्र संकल्प के स्वरूप से बना हुआ यह जगत केवल चिदाकाश का स्पंदन स्वरूप ही है, अतः वह त्रिकालाबाधित ब्रह्ममयी है, न कि कहीं पृथ्वी आदिमयी है। यहाँ न देश है, न काल है, न द्रव्य है, न की क्रिया है, न आकाश है, किंतु प्रतिभास रूप से ही ये सब उत्पन्न है। इसलिए सत सा प्रतीत होता है, प्रतिभास रूप से उत्पन्न भी वास्तव में यह अनुत्पन्न ही है, अतः असत्य ही है। इस प्रकार परमार्थ घन रूप केवल ब्रह्म ही इस जगत के रूप में भासता है। ब्रह्म न शून्य रूप है और न अशून्य रूप है, वह आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ है। स्वप्न नगर के सदस्य साकार होता हुआ भी ब्रह्म चैतन्य वास्तव में निराकार है। निराकार होता हुआ भी अति भास्वर यानी प्रकाशमान है और अति स्वच्छ एकमात्र चित्त स्वरूप होने के कारण अति विस्पष्ट है। हे श्री रामचंद्र जी, चिदाकाश के अंदर जगतात्मक जो फलसित स्वरूप है वह कहे गए मार्ग से कलुषित होकर व्यापक निर्वाण रूप ही बन जाता है। ये निर्वाण रूप आत्मतत्व कहीं पर उपलब्ध नहीं होता ऐसी बात नहीं है, किंतु सर्वत्र उपलब्ध होता है। ये जगत नाना भिन्न नहीं है, किंतु आकाश में शून्य रूप के सदस्य तथा समुद्र में द्रव्यत्व के सदस्य अभिन्न है, यानी ब्रह्म रूप ही है। 55वां सर्ग समाप्त।